हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप YouTube पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं, YouTube पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज का ही है। अगर आपको सक्सेस पानी है, YouTube में ग्रोथ करनी है और इससे कुछ पैसे भी कमाने हैं, तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो टॉपिक है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तभी आपको व्यूज़ मिलते हैं, तभी वॉच टाइम आता है, तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो कंटेंट का जो रोल है वो सबसे बड़ा है। मैंने अपने 1 या सवा साल के एक्सपीरियंस के साथ ये देखा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये यूट्यूब के बारे में गाइड करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा एसईओ को लेके, टाइटल डिस्क्रिप्शंस को लेकर उन लोगों ने बात करी है या इसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया है, उतना रोल ये चीज़ें नहीं निभाती हैं। हाँ, ज़रूरी होती हैं, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं होती कि हम सारा फोकस उधर ही करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके कंटेंट का। मेरी खुद की कुछ वीडियोस ऐसी हैं आर तुन्ना ब्लॉग्स पर जो काफ़ी पॉपुलर हुई, आज तक मुझे व्यूज़ देती हैं वो वीडियोस। उसमें मैंने ना कोई ऐसा टाइटल लगाया और मेरे थंबनेल भी तब बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। सिंपल टेक्स्ट जो भी उसमें वीडियो में है वही, कोई भी मतलब अट्रैक्शन होता ही नहीं था। और ना ही मेरे हैशटैग वगैरह बहुत अच्छे थे, नॉर्मल ही 2-4 टैग्स मैं लगा देती थी। और ना ही टाइटल डिस्क्रिप्शन भी मेरा बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि वो वायरल कर सके किसी चीज़ को। बहुत ही सिंपल बात, क्योंकि मेरे माइंड में उस टाइम यही था कि जो है वीडियो में वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उस टाइम वो वीडियोस फिर कैसे पॉपुलर हुई, यानी कि कंटेंट पसंद आता है लोगों को, तभी आपकी वीडियो वायरल होती है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो पॉपुलर हो रखी हैं, मतलब लाखों में उस पे व्यूज हैं। वो उसका कारण यही है कि कंटेंट पसंद आया। तो यही रीजन होता है, जो इसका रिजल्ट जो निकला है 1 सवा साल के एक्सपीरियंस से मुझे, वो यही है कि कंटेंट ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। होता है टाइटल डिस्क्रिप्शन का रोल भी, थंबनेल का रोल भी होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि इस बार बताया जाता है सोशल मीडिया पर कि इसके ऊपर अलग अलग से बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, तो उतना रोल नहीं निभाते। तो करना तो आपको वो भी है, उधर भी ध्यान देना है, थंबनेल भी अच्छा बनाना है, टाइटल भी सही लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, थोड़े बहुत टैग्स भी लगाने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, कंटेंट पर। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तब आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं, ग्रोथ मिल सकती है और पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट के लिए सबसे मेन है कि आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए आपकी निश क्या है। उस निश पे आप काम करेंगे तो उसी से रिलेटेड वीडियोस आप लेकर आएंगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करती है, फिर उसी तरह का कंटेंट आप लेकर आए। तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान देने वाली होती हैं, ठीक है। और YouTube का जो एल्गोरिथम होता है उसको भी समझ आता है कि आप किस तरह की वीडियोस को लेकर आते हैं, तो वो उसी तरह उसको पुश भी करता है। ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कंटेंट जो है वो एक तरह से आपकी ब्रांड वैल्यू बनता है। लोग आपको आपके कंटेंट से ही पहचानने लग जाते हैं, ये जो कंटेंट है या ये जो चैनल है इस तरह की वीडियोस को लेकर आता है, इस टॉपिक पर बात करता है, इस निश पे काम कर रहा है, यानी कि आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है इससे, कंटेंट से। कंटेंट ही रोल निभा रहा है ये सारा। तो कंटेंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो कंटेंट होता क्या है आपको ये लग रहा होगा, आज की जो मेरी वीडियो है जो मैं बात कर रही हूँ ये भी एक कंटेंट है। किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई सोच, कोई विचार या कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना या किसी चीज को प्रमोट करना, ये सारी चीजें कंटेंट ही होते हैं। आप उसको पर्सनली भी प्रमोट कर सकते हो, या कोई प्रोडक्ट है आपका, कोई बिजनेस है या किसी का कोई बिजनेस है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें मिलकर जो एक बनता है डेटा आपके पास, वही कंटेंट होता है, ठीक है। सब्सक्राइबर आपके साथ तभी जुड़ते हैं जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होता है और एंगेजिंग होता है, यानी कि पसंद आता है, वो देखना चाहते हैं, वीडियोस की वेट करते हैं, तो तभी सब्सक्राइबर जो हैं आपके साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है।
और अब बात करते हैं कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप किसी की प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, या उनका एंटरटेन कर रहे हैं आप, या कोई नॉलेज उनको मिल रही है। यानी कि कंटेंट इसी टाइप के होने चाहिए जिससे कि ऑडियंस देखने में इंटरेस्टेड हो पाए। ठीक है। टारगेट ऑडियंस के लिए आपको रेलिवेंट कंटेंट लेकर आना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए, अब अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कैसी होगी, उसी से रिलेटेड फिर आपको कंटेंट लेकर आना चाहिए। किचन पे बना रहे हैं तो वैसा ही, कोई टूर ट्रैवल पे बना रहे हैं तो वैसे ही। यानी कि अपनी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंट और सीरीज बेस्ड भी आप कंटेंट लेकर आ सकते हैं। यानी कि आप कोई सीरीज चला सकते हैं कि हर वीक मैं इस टॉपिक पर ये वाली वीडियो लेकर आऊंगी। तो उसमें क्या होगा कि आपकी वीडियो का वेट करेंगे कि पर वीक ये वाली वीडियो आती है, अगर वीडियोस अच्छी हुई तो लोग उसकी वेट करते हैं और वो वीडियोस को देखते हैं। सेम वैसे ही जैसे आप टीवी के अंदर सीरियल्स देखते हैं, उसका वेट करते हैं कि अभी ये सीरियल आएगा, अब ये सीरियल आएगा। इसी तरह से आपका कंटेंट भी ऐसा ही चैनल होता है। इसी तरह से आपका भी चैनल होता है जिसमें आपने अच्छा कंटेंट लेकर आना है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि टीवी पर आप चैनल्स को देखते हैं, आपको बहुत सारे सीरियल उसमें पसंद आते हैं, उसकी आप वेट करते हैं भी अब ये सीरियल आएगा, इस टाइम ये सीरियल आएगा। तो इसी तरह से आपका भी चैनल है, आपको उधर जो कंटेंट लाना है ऐसा ही लाना है कि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट की वेट करे, आपकी वीडियोस की वेट करे। जैसे कि उधर आप वेट करते हैं कि आज जो चल रहा है सीरियल उसमें क्या आएगा, ऐसे ही आपकी वीडियोस की भी लोग वेट करें कि आज कैसी वीडियो आएगी। ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब है कि कंटेंट को कैसे बनाएं। स्टेप 1 है कि आपको निश पे ध्यान देना है कि हमारी कौन सी निश है, उसी निश पे आपको काम करना है। वैसे ही टॉपिक्स आपको लेकर आने हैं, उस निश से रिलेटेड ही आपको टॉपिक्स को फिर लेकर आना है। स्टेप 2 में ऑडियंस आपको समझने लग जाए कि वीडियोस आपकी कैसी आ रही हैं, तो आपने इस तरह से वर्क करना है। स्टेप 3 में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी होनी चाहिए। जो मैंने पहले भी बताया कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ एजुकेट करता हुआ, कुछ तो समस्या को हल करता हुआ होना चाहिए। स्टेप 4 के अंदर कंटेंट कैलेंडर आप बना सकते हैं कि मैंने वीक के अंदर 2 वीडियोस लानी है, 3 लानी है, या रोज वीडियोस लानी है। स्टेप 5 के अंदर वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, ऑडियो पर ध्यान दे सकते हैं, एडिटिंग पे ध्यान दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करते जाइए। स्टेप 6 के अंदर एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस पे आपको ध्यान देना है। यानी कि इन पे ध्यान तो आपको देना है, आपको थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज की वीडियो में जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बिगनर्स के लिए जिनको यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो यूट्यूब पे आना चाहते हैं। तो ये जो आज की वीडियो में जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जितनी भी वीडियोस बनी उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि हमें चैनल बनाने से पहले कैसी सोच रखनी है, क्या हमारे पास होना चाहिए और क्या क्या हमारे को आना चाहिए, कैसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए, क्या समझना जरूरी है। तो वो चीज़ें हमने कर ली कवर। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम चैनल बनाना सीखेंगे और उसकी सेटिंग करना। सेटिंग कोई ये नहीं कि कोई वो जादू वाली सेटिंग है, वो जरूरी सेटिंग्स है, उनको करने के बाद आप एक अच्छा चैनल आपका बन जाएगा, फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं। क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिटेड ही होता है, क्योंकि मैं ओनली यूट्यूब के ऊपर नहीं हूँ, मेरे खुद के अपने काम हैं बहुत। तो मैं तभी आपके लिए कंटेंट लाऊं, मुझे कमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ जरूर थोड़ा बताते रहें, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।